हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आप जान रहे हैं जैसे कि कैंपेन चल रहा है। पिछले बार हम वीडियो एक शेयर किए हुए थे, वीडियो अपलोड किए हुए थे उसके लेकर के जो एग्ज़ाम का, यहाँ एग्ज़ाम लेने का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है। ये कैंपेन हालांकि अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कैंपेन बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि ये कैंपेन इसलिए भी चल रहा है क्योंकि ये सिस्टम जो हमारा चल रहा है, जो करप्शन है या फिर जो भी बोलिए, ये सिस्टम हमारा एग्ज़ाम लेने का है, वो बहुत दिन से चला रहा है। कोई ये शॉर्ट नहीं है, अभी का नहीं है, लेटेस्ट नहीं है। ये बहुत पुराने दिनों से चले आ रहा है। इनकी मतलब ये सब का कितने स्टूडेंट, कितने ऐसे मतलब हैं कैंडिडेट जो कि शिकार होके बैठे हुए हैं, और अपने कैपेसिटी एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी वो मजबूर हैं ये सब करने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए। उनको होना चाहिए था कहीं और, लेकिन वो कर रहे हैं कुछ और। ठीक है, मतलब जिंदगी भर पढ़ाई की है, बाद में नौकरी के लिए फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, है ना। तो वो खैर ठीक है। यदि हमारे जो हम स्टेटमेंट बोले हुए थे वो, उससे किसी को दिक्कत हुआ हो, किसी को ऐसा लगा हो कि मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए था हमको, लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं, या फिर आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। यदि आप जानते होते वैसे स्टूडेंट के बारे में जो कि 4 साल 3 साल पढ़ाई करता है, किसी तरह से अपना खून पसीना एक करके उसके गार्जियन पैसा देते हैं, कहीं से अरेंज करके, बहुत ही मुश्किल से, जो कि वो उतना नहीं कमा सकते वो, ताकि हमारे बच्चे कम से कम सेटल हो जाए और अच्छा करे, हमारे जैसा न रहे। तरह तरह के सपने रहता है, तरह तरह का अपना सोचते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके बच्चा का नहीं हुआ। यदि उसके अंदर टैलेंट नहीं है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन टैलेंट होते हुए उसको नहीं है, उसके जगह किसी और को हो जाता है जो पैसे वाले हैं। पैसा वो दे देता है, उसको क्वेश्चन पेपर पहले मिल जाता है, उसके बदले कोई दूसरे कोई टीचर एग्जाम दे देते हैं, उसका लिंक जो है कहीं और चला जाता है। तरह तरह के सुनने में आता है, सुनने में नहीं, ये हकीकत है। 2017 में ये पकड़ा भी गया था। सब कुछ सामने आने के बावजूद भी केस में कुछ नहीं हुआ। सीबीआई को वो हाथ भी लगा जो बच्चा चीटिंग किया, जिसका पता चला कि उसका लिंक जो है कहीं और चला गया था, वहाँ लिंक शेयर कर देता है। उसका लिंक कहीं 5 4 टीचर बैठे हुए हर सब्जेक्ट का, वहाँ पे उनका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पैसे दिए हुए रहते हैं। 40 लाख 50 लाख में वो सीट को खरीद चुके होते हैं पहले ही। तो ऐसे केस हमारे देश में सामने आया है, पकड़ा गया है 2017 में। कोई हवा में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। वो सारा का सारा केस जो है वो डंप होकर रह गया और वैसे ही चुपचाप रह गया। और रही बात हमारे देश की मीडिया का, तो मीडिया को सबसे कोई मतलब नहीं है। आज यदि मीडिया ये सब करता तो हम लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ता था। इसके लिए मीडिया ही काफ़ी होता है। ठीक है, किसी भी देश का मीडिया जो होता है वो थर्ड गवर्नमेंट होता है। तो वो गवर्नमेंट थर्ड होता है, तो उसको ये दायित्व बनता है कि सरकार से जाके सवाल करे। वो हर चीज़ के बारे में वो सवाल करना चाहिए उसको, वो स्वतंत्र है, आज़ाद है सरकार से सवाल पूछने के लिए, लेकिन वो ये सब नहीं करता है। मीडिया वो नहीं करता है। मीडिया को टीआरपी चाहिए, और वो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी, मतलब जो पब्लिक चाह रहा है उसको दे दो। पब्लिक चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, देश चाहे किसी डायरेक्शन में जाए, कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से आज पॉलिटिशियन का स्थिति है कि अपने चेयर के लिए चाहे कुछ भी हो, दंगा करवाना है, हजारों लोगों को जान जाएगा तो जाने दो, लेकिन अपना चेयर को बचा लो। उसी तरह से आज हमारे देश का मीडिया का भी हाल हो गया है। टीआरपी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने टीआरपी में चाहे किसी को भी करके नंगा किसी लड़की को दिखाना पड़ेगा तो वो दिखा सकते हैं, ऐसा स्थिति है। ठीक है, तो हमारा वो सब मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहें कि हमारे देश का मीडिया ठीक होता तो हम लोग ये सब करने की ज़रूरत नहीं होता। हम लोग पढ़ने पढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं करते। स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई करेगा, ना कि वो लड़ करके आपसे नौकरी भी लेगा। वो लड़ेगा तो कब पढ़ेगा? वो लड़ेगा तो पढ़ेगा नहीं, उसके पास लड़ने के लिए टाइम नहीं है। वो लड़ेगा तो लड़ता रह जाएगा, आपको तो मौका मिल जाएगा, फिर तो पढ़ाई नहीं होगा कहाँ से, उसके पास टैलेंट ही नहीं रहेगा। क्योंकि टैलेंट लाने के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और उसके लिए दुनियादारी के झगड़ा झंझट से दूर रहना भी बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। जो कि वो क्यों करेगा? वो पॉलिटिशियन नहीं ना कि हर दिन आपको प्रोटेक्ट करे जा करके, हर दिन पहले पढ़ाई करेगा, बाद में आप जाके गवर्नमेंट से लड़ाई करेगा कि हमको नौकरी दो, हमको ये करो, है ना, हमारा सीट कैसे भी क्या, हम एग्ज़ाम पास किए तो हमारा क्यों नहीं है। उसके पास ऐसा टाइम नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उतना उसके पास कैपेसिटी भी नहीं है स्टैंड होने का। ठीक है, तो ये सब के चलते थोड़ा एग्रेसिव में बोले थे, और बोलना ज़रूरी भी है। ये बहुत दिन से चल रहा है, ये सिस्टम चेंज होना ज़रूरी है। हमारे देश में ऐसा फैसिलिटी है, इतना हमारे पास गवर्नमेंट के पास है कैपेसिटी कि एग्ज़ाम को पूरी तरह से फेयर एग्ज़ाम करा सकती है, लेकिन नहीं ऐसा होता है। हमारा इलेक्शन इतना बड़ा होता है, हो जाता है, इतना फेयर से हो जाता है,
हाँ, 140 करोड़ के देश 140 करोड़ के पॉपुलेशन का देश में इतना फेयर आ जाता है, इलेक्शन हो जाता है, 1-2 महीना के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो हमारा जो एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसमें मुश्किल से 50 लाख करोड़ या 2 करोड़ 3 करोड़, इससे ज़्यादा तो नहीं भरते हैं, उतना एग्जाम भरते हैं। उसमें से सब तो पास नहीं करते हैं, जितना रिजल्ट हमें निकालना है वो निकालते हैं, जितना कुछ सिलेक्शन करना है वो करना है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। ये 4 साल लग जाता है हमको ये करने में। तो इस तरह के बहुत सारा समस्या है। आज जो इतने स्टूडेंट या टीचर हो सोशल मीडिया पे इतना एग्रेसिव दिख रहा है, इतना गुस्सा फूट रहा है, उसका रीज़न यही है। पहला रीज़न तो है कि हमारे देश का मीडिया कोई मतलब नहीं है, उसको टीआरपी से मतलब है। इसलिए क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सरकार से सवाल पूछने वाला नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम कैसे करवाए, ये एग्ज़ाम में ऐसे कैसे हो गया, ये एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाले अब तक, इतना साल कैसे लगे, ये सब सवाल पूछने वाला कोई नहीं है उसके पास। वो मीडिया किसी और चीज़ में बिजी है, वो आपको बता दिए किस चीज़ में बिजी है, उसको वही सिर्फ चाहिए, सिर्फ टीआरपी चाहिए। बाकी कुछ भी जाए भाड़ में जाए, उससे मतलब है देश किसी डायरेक्शन में जाए वो मतलब नहीं है, पहले के जैसा अब नहीं है। ठीक है, तो ये सब के चलते जो है इतना लोग एग्रेसिव दिख रहे हैं। और उसमें भी हम एक वीडियो डाले हुए थे जो कि उसमें भी थोड़ा सा है। तो हमें किसी चीज़ से आपत्ति नहीं है, हमें ना बीजेपी गवर्नमेंट से आपत्ति है ना कांग्रेस से। हमारे लिए कुछ सब कोई वैसे ही करते हैं, जब भी आते हैं तो उनको कोई मतलब नहीं होता है। कांग्रेस तो हमारे लिए और भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कर दिए, हम किसी के ना अगेंस्ट में और ना किसी के सपोर्ट कर रहे हैं वैसा। ठीक है, अभी की जो स्थिति है, हमें अभी सरकार जो प्रेजेंट है हमें उससे लड़ाई है, और हमारे हक के लिए, जो युवा वर्ग के हक के लिए, उसके लिए हम लोग कंपेन चला रहे हैं। उसमें हमारे पॉलिटिक्स मुद्दा कुछ नहीं है, चाहे वो राम मंदिर हो या जम्मू कश्मीर का 370 हो, हमें कोई मतलब नहीं है। वो भी होना ज़रूरी था क्योंकि और पहले भी होना चाहिए था, लेकिन वो भी उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था, ये हमारा कहने का मतलब था, ये भी ज़रूरी था और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि युवा ही नहीं आगे बढ़ेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ने दोगे तो कौन संभालेगा, आप कब तक संभालोगे, ये चीज़ है। हम लोगों को इस सबसे कोई मतलब नहीं है, कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कर रहे हैं। क्योंकि उसका रीज़न क्या है आप देख सकते हैं, कितना सारा नाकामियाँ होता है। हम लोग तो हमेशा देखते रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक लिमिट होता है, हर चीज़ का एक लिमिट बना हुआ है, उस लिमिट से ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम है, हर चीज़ का दिक्कत है। क्योंकि अभी ऐसे स्टूडेंट का हाल हो गया है कि मैसेज आता है टीचर के पास, उनके पास ऐसा ऐसा मैसेज आता है कि वो देख करके अपने आप को रोक नहीं पाते हैं बोलने से। ऐसा स्थिति है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताया है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैसेज कर देंगे हमारे पास खाने का नहीं है, हम टीन के छत क्या बाढ़ में फंसे हुए हैं, तो कहीं हमारे पास 100 रुपया भी नहीं है, पेटीएम कर दो सर, हमारे लिए अभी आज तो बहुत दिक्कत है, खाने कहीं फंस गए हैं। तरह तरह के मैसेज आता रहता है, 3 महीना का रेंट रूम रेंट 30,000 रूम रेंट बाकी हो गया है, फलान ढेकान कई तरह के मैसेज आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैसेज सुन करके पढ़ करके लोगों को अपना आप पे काबू नहीं रह पाता है। ठीक है, तो कम से कम वो सब के बारे में सोचना सरकार को दायित्व है, क्योंकि आपको इसीलिए बनाया गया है। आप वो सबको यूज़ करें, वो सबको आप पब्लिक में दें, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी के अनुसार करता रहें, वरना फिर वही होगा। आप देख सकते हैं कि आप अपना फर्ज कर रहे हैं, फिर पब्लिक अपना फर्ज कर देगा, है ना, आपको जहाँ थे वहाँ पहुँचा देगा आपको, ऐसा स्थिति है। तो गवर्नमेंट को कम से कम इतना याद रखना चाहिए कि जो कमिटमेंट किए, जो एग्ज़ाम निकाले हैं, जो फॉर्म भरवाए, वो तो कम से कम पूरा करें। एक तो आप निकालते नहीं हैं कभी एग्ज़ाम का, कितना स्लो प्रोसेस है हर चीज़ का। पहले एसएससी पे लोग कितना विश्वास करते थे, एसएससी सीजीएल जो हमारा सेंट्रल लेवल का था, स्टेट लेवल का तो पहले से बदतर स्थिति है, पहले भी हम बता चुके हैं, बहुत ही बदतर स्थिति है। यहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है कि कब एग्ज़ाम होता है और वो कब कैंसिल हो जाता है। सिर्फ एग्ज़ाम होता है और कैंसिल होता है, वो कभी रिजल्ट बन के नहीं आता है। किसी तरह रिजल्ट भी निकल भी गया तो वो लोग का फिर सिलेक्शन नहीं होता है, बाद में वो बहुत सारा प्रोसेस चलते रहता है, इतना लंबा लेंदी प्रोसेस होता है, इतना क्या पता नहीं क्या चीज़ है, इतना कौन सा काम है कि ऐसा इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा बड़ा हमारे काम हो रहे हैं जो होता है। खास करके इलेक्शन के मुद्दा रहेगा तो वो देख रहे हैं कितना ज़्यादा परेशानी और कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है इलेक्शन में, उसके बावजूद भी हो जाता है, एकदम ऑन टाइम होता है, उसमें कभी डिले नहीं होता है, सब चीज़ टाइम से हो जाता है। लेकिन हमारा जब एग्ज़ाम होता है, छोटा सा चीज़, उतना बड़ा तो है नहीं, मुश्किल से 5% 10% लोग भी तो नहीं है, उतना भी तो नहीं है, 5% 10% भी नहीं बोल सकते हैं, उतना भी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके ऐसा स्थिति बना हुआ है। ऑफिसर का सीट, सारे सीट खाली पड़े हुए हैं, इतना सारा वैकेंट सीट पड़ा हुआ है। अब बोलोगे कि ऑफिस में काम नहीं होता है, कहाँ से होगा, कोई करने वाला है ही नहीं वहाँ, सबका वैकेंट सीट पड़ा हुआ है। सब काम इतना ठप, इतना ठंडे बस्ते में रखा जाता है, जो पब्लिक करने जाता है उसको कितना चक्कर लगाना पड़ता है एक छोटा सा कोई चीज़ करवाने के लिए।
चाहे कोई भी सरकारी ऑफिसर, एक छोटा काम करवाने के लिए तो वो कितना दौड़ता है, इवन वो घूस भी देता है फिर भी उसको इतना परेशानी होता है। तो ये तो सिस्टम बन गया है ना कि घूस बगैर तो होगा नहीं कुछ, और उसका भी रीजन है क्योंकि आप ऑफिसर को ही ले रहे हो घूस लेकर के। हाँ, वहीं से आप ऑफिसर जहाँ से बहाल कर रहे हो, जहाँ से आप एग्जाम ले रहे हो, उसी में एग्जाम को पैसा दे करके आप एग्जाम लीक करवा दे रहे हो, एग्जाम क्वेश्चन जो है उससे पहले पहुंच जा रहा है, क्वेश्चन को लीकेज हो जा रहा है। तो ये सब तो होगा ही ना, क्योंकि उसको करप्शन तो जन्म से ही दे दे रहे हो, जहाँ से तुम जन्म कर रहे हो, जहाँ से लोगों को ला रहे हो, वहीं से जिस रास्ते से तुम ला रहे हो वो पूरा करप्शन के रास्ते से ला रहे हो, तो वो क्या करेगा? वो जब तक रहेगा तब तक करप्शन करेगा, क्योंकि वो उसका आदत बन जाएगा। क्योंकि जो दे के आएगा पैसा वो हमेशा लेगा, ऐसा स्थिति है, क्योंकि वो लेने के लिए ही आता है। तो उसको सैलरी से पेट नहीं भरता है, उसको सैलरी तो मिलता है लेकिन उसका दिमाग सेट रहता है ये तो हमको मिलेगा ही, ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन हम जो घूस दिए हैं उसको वसूल करना है, उसको वसूल नहीं करता है, उसको कई गुना ज्यादा वसूल करता है। तो पूरा जिंदगी वो देता है घूस, तो वो तो लेगा ही। लेकिन उसके बावजूद भी कितना परेशानी होता है पब्लिक को। तो ये सब स्थिति है, इसलिए लोगों को गुस्सा फूट रहा है, और ये कंपेन जारी रहेगा जब तक जो मांग है वो ना हो जाए, हर चीज़ को ठीक ना कर दिया। एग्जाम लेने का सिस्टम सबसे पहले यहाँ ठीक करना चाहिए। एग्जाम जो है जैसे कैलेंडर बना हुआ है सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए, वैसे ऑन टाइम ले। एग्जाम का डिले अब हर साल हमेशा कोरोना वायरस नहीं होता है, अभी कोरोना वायरस हो गया है वो ठीक है, लेकिन सब कोरोना में भी तो सब काम हो ही रहा है ना। कोरोना तो अब हमेशा रहेगा, ये भी लोगों का है। कोरोना कभी जाने वाला नहीं है, और जाने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो ऐसा तो नहीं कि उसके चलते सारा काम हम रोके हुए हैं, सब काम चल रहा है, तो ये भी काम चलना चाहिए इसलिए। और आज कोरोना हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है जो कि मतलब बहुत ही सुधारना ज़रूरी है। एग्ज़ाम का ऑन टाइम कैलेंडर निकालो, ऑन टाइम एग्ज़ाम डेट निकालो, उसमें कैंसिल ना करो। एग्ज़ाम को फेयर लो पूरा, हर तरह से पूरा टाइट सिक्योरिटी, जितना आपके पास हर चीज़ व्यवस्था है आप हर चीज़ करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इतना सिक्योरिटी आपको दे देंगे कि उसमें किसी तरह कोई चीटिंग तो करना दूर बात है, बच्चा इधर तो झांक भी नहीं सकता है, ऐसा आपके पास व्यवस्था है। तो और ये चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं, जो है वही चीज़ में आप कर सकते हैं, उसी में कर सकते हैं, उसमें कोई नया चीज़ आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ है, इसलिए एग्ज़ाम को ऑन टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। एक ये भी रीज़न है एग्ज़ाम का, क्योंकि ऑन टाइम एग्ज़ाम नहीं लेते हैं बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर वो एग्ज़ाम छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ देता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सुसाइड कर लेता है, और कई वो ऐसा हो रहा है कि जो सुसाइड कर लेता है लोग। वो 3 साल तक तैयारी करता है, उसको पता चलता है कि पूरा तैयारी है, प्रिपरेशन ढंग से कर लिया है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम होने के समय में एग्ज़ाम हो करके भी कैंसिल हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, उसका फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि क्यों हम इतना मेहनत किए उसके बावजूद भी, या फिर हमको कब एग्ज़ाम होगा उसका कोई रूटीन नहीं है। सबसे प्रॉब्लम ये है कि कोई लिमिट नहीं है, कोई रूटीन नहीं है कब होगा एग्ज़ाम। क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का फिक्स कैलेंडर बना होना चाहिए, जिस तरह के आप देखते हैं स्कूल में शेड्यूल बना हुआ है उसका एक, कि कब कब एग्ज़ाम होना है हमारा। वो क्यों बना हुआ रहता है? ताकि स्टूडेंट के दिमाग में शिफ्ट रहता है कि इतना डेट हमारे पास, इतना टाइम है और इतना में हमको इतना चीज़ पढ़ना है, और उतना चीज़ को वो पढ़ता है, रिविजन करता है, प्रैक्टिस करता है, चाहे जैसे वो दिन रात लग करके उसको ख़त्म करता है। वो कर तो लेता है, लेकिन वहाँ पे डेट पे पहुँचते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता है, हो करके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, एग्ज़ाम में चीटिंग हो जाता है। तो ये सब बहुत समस्या है, इसलिए बहुत ज़रूरी था ये कैंपेन चलाना, और ये जारी रहेगा। और फिर हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम क्लास भी लेंगे। आज तो कल क्लास लेंगे, हम कल से क्लास लेना शुरू करेंगे, क्योंकि साथ साथ में ये भी ज़रूरी है, ठीक है। और किसी को दिक्कत लगा हो तो आप एक बार सोच के देखें, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग से बोल रहे हैं, कुछ हम जानबूझ के हर्ट पहुंचाने के लिए लोगों को बोल रहे हैं, हमारा वैसा कोई मकसद नहीं है। हमारे कोई पॉलिटिक्स में भी मतलब पॉलिटिशियन को हर्ट पहुंचाना या फिर किसी तरह के, हमें कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही है सब, ना हमें कोई टीआरपी चाहिए, और ना हमारा वीडियो के व्यूज़ मिले चाहे ना मिले। हमें हर जगह से हम लोग को सपोर्ट करने के बोला गया है, हम लोग भी कर रहे हैं, सबको ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है। और इस वीडियो को शेयर करेंगे तो सिर्फ इसी मकसद से, क्योंकि ये कंपेन को आगे बढ़ाना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। यदि युवा हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप ऑब्वियसली करेंगे, आपको पता है, आप सपोर्ट करें इसको हर तरह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।